इसी में इसके पहले मैं एपिथेलियल टिश्यू लेके आया था, उसकी वीडियो अपलोड हो गई है, जाके आप चैनल लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आज कनेक्टिव टिश्यू की वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगामी आपको वीडियो अपलोड होती है उसकी क्या जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और बॉडी को कनेक्ट क्यों करता है, क्योंकि और मैं बहुत ही सिंपल वीडियो लेके आता हूँ, मतलब शॉर्ट वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा होता है, मेरी जो नोट्स होती है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखी होती है। तो आप लोग इसको प्लीज राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है, नोट्स बना लिया करो, ठीक। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट आर बाइंड्स टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एन ऑर्गन, ठीक है। तो क्या है, संयोजी ऊतक है, विभिन्न भाग, विभिन्न पार्ट है, विभिन्न भाग, ठीक है, विभिन्न अंगों को जोड़ता है, ठीक है, ओके, ठीक। फिर द कंटेन एन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस सेल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या है, जो इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ मतलब मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स पाया जाता है, उसको क्या, ये जो पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक। इट हेल्प इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ द सेल, और क्या है, ये क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, बाइंडिंग करता है और सहयोग करने के लिए सहयोग करता है, सहायता करता है, ठीक है, सपोर्टिंग करता है, ठीक, ठीक। ब्लड इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड क्या है, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ठीक। अदर देन ब्लड द कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू, देखिए जो अदर देन और जो क्या कहते हैं और प्रकार के होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी, उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। 6 टाइप ऑफ नेमली, ठीक है। तो पहला क्या है, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या है, फिब्रस टिश्यू। तीसरा क्या है, इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। चौथा क्या है, डिपोज टिश्यू। और पांचवा क्या है, कार्टिलेज टिश्यू। और छठवां क्या है, बोन, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एरियोलर टिश्यू। तो देखिए एरियोलर टिश्यू क्या है, ठीक। अब एरियोलर टिश्यू देखते हैं, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, इट इज मोस्ट वाइडली मतलब क्या, व्यापक रूप में, ये क्या है, शरीर में व्यापक रूप से वितरित ऊतक है या टिश्यू है, ठीक है, संयोजी ऊतक है, ठीक है, या ऊतक कह सकते हो, ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या है, इट इज लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये, लूज मतलब क्या है, ये एक ढीला, या इरेगुलर मतलब नियमित, मतलब यह एक ढीला नियमित संयोजी ऊतक है या टिश्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ठीक, इट कॉन्टेक्ट टू द स्किन टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या है, टू इट कंटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब अंतर्निहित संरचनाओं में, ठीक है। कनेक्ट मतलब क्या है, जोड़ता है, ठीक है, ठीक। अब क्या है, इट आल्सो फिल्स अनऑक्युपाइड स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन, ठीक है। तो इन कनेक्ट, ठीक है, आल्सो फिल्स मतलब बिटवीन ऑर्गन, मतलब ये अंगों के बीच जो खाली जगह को क्या करता है, फिल करता है, भरता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है आगे, इट हैज जेली लाइक, ठीक है। तो क्या है ये जेली जैसी, ये जो है जेली जैसा पदार्थ है यार, ठीक है, ठीक। इट इज है जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद विद इन द मैट्रिक्स व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस आर सीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो पदार्थ है, तो क्या है, भीतर सफेद, देखिए इस मैट्रिक या पदार्थ के भीतर सफेद रेसे और क्या, येलो फाइब्रस मतलब पीले रेसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ओके। अब एलियोलर टिश्यू इज फाउंड बिटवीन मसल्स और ब्लड वेसल्स एंड नर्वस, ठीक है। तो क्या है, जो ये क्या है, जो क्या कहते हैं टिश्यू या ब्लड, ये क्या, ये टिश्यू ऊतक जो है ब्लड वेसल्स और नर्व्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिब्रस मतलब तंतुओं के, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट इनके क्या है, मौजूद होते हैं, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द फिब्रस, ठीक है। ये क्या है,
तंतुओं, फिब्रस मतलब तंतुओं के, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट क्या है मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए फिगर क्या है, ये इसका ये फिगर है, ठीक है। इसमें आपने देखा ना ऊपर क्या है, ये जो ऊपर बने ऊपर है ये क्या है, कैलोजन है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइनें हैं तो ये क्या है, इलास्टिक फाइबर्स है। और ये जो नीचे जो है जो गोले, ये न्यूक्लियस मतलब गोले टाइप का है छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दूसरा टिश्यू जो है वो क्या है, फिब्रस टिश्यू, ठीक है। तो फिब्रस टिश्यू, दिस टिश्यू हैज कंपैक्टली अरेंज कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो क्या होता है ये दिस टिश्यू हैज, ठीक है, तो ये टिश्यू कोलेजन फाइबर में क्या है, कोलेजन फाइबर के कंप्लीटली मतलब सघन रूप में, अरेंज मतलब क्या है, व्यवस्थित किया है या व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ठीक, अब क्या है, which are dense and the interface is greatly reduced, ठीक है। तो देखिए रिड्यूस्ड मतलब क्या है, डेंसली मतलब क्या घने होते हैं, और इंटर स्पेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम होते हैं, ठीक है। फिब्रस फाइबर के बंडलों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ठीक, फाइबर्स आर अरेंज इन बंडल्स मतलब क्या है, ये जो है जो क्या कहते हैं, फाइबर्स बंडलों, फाइबर्स जो है या फाइबर जो है बंडलों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी अगली यहाँ ये, ठीक, फाइब्रस, हाँ देखिए यहां से देखिए, फाइब्रस आर अरेंज्ड इन बंडल, और क्या है ये जो क्या कहते हैं फाइबर होते हैं वो क्या है, बंडल के रूप में अरेंज होते हैं, ठीक है, या व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक, फ्यू सेल्स कॉल्ड एज फिब्रोब्लास्ट आर अरेंज इन बिटवीन द फाइब्रस, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, फिब्रोब्लास्ट नामक जो है क्या है, फ्यूसेल मतलब कुछ कोशिकाओं के को तंतुओं के बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है, अरेंज माने व्यवस्थित किया जाता है, ठीक। अब इसके आगे क्या है, बट, ठीक, बट द नंबर ऑफ फिब्रोसाइट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, लेकिन फिब्रोसाइट्स ऑफ नंबर मतलब संख्या एरियोलर ऊतक में मौजूद कोशिकाओं को संख्या से कम होती है, ठीक है। लेस देन मतलब कम होती है, ठीक, ओके। फिर ठीक है, फिर क्या है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन टेंडन्स, लिगामेंट और डर्मिस ऑफ द स्किन। और ये कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ मौजूद होते हैं, बताओ। इस देखो हम बता रहे हैं, ठीक, आप ना बताओ, ठीक। तो क्या है, ये ऊतक जो है, टिश्यू जो है त्वचा, टेंडन, लिगामेंट आदि में पाए जाते हैं। अब इसका देखो कितना अच्छा फिगर बनाया हमने, देखो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ये फिगर है, ठीक है। तो ऊपर देखा होगा ना आपने, फिब्रोसाइट्स है, ठीक है, फिब्रोकाइट या फिब्रोसाइट्स, ठीक है। और नीचे जो आपस में ये क्या है, कैलोजन फाइबर्स हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इलास्टिक टिश्यू, ठीक, कितना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मगर आप कभी लाइक नहीं करते, ठीक। अभी क्या है, अब क्या है, इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। तो इलास्टिक टिश्यू देखते हैं, ठीक। तो इलास्टिक टिश्यू जो है, ठीक, इट इज येलो इन कलर मतलब क्या है, अरे ये पीले रंग का होता है, ठीक। एंड कंसिस्ट मोर देन ऑफ द इलास्टिक फाइबर मतलब क्या है, इसमें अधिक क्या कहते हैं, मतलब यह है पीले रंग का होता है, इसमें अधिक संख्या में क्या है, इलास्टिक फाइबर, लचीलेदार फाइबर होते हैं, ठीक है। नंबर मतलब क्या, नंबर मतलब संख्या से, ठीक है, क्या होते हैं, ये पीले रंग का होता है, ठीक, इतना समझ गए, ये पीले मतलब पीले रंग का होता है, येलो इन कलर, और इसमें अधिक संख्या मतलब नंबर, तो क्या है, अधिक संख्या में इलास्टिक फाइबर, लचीलेदार फाइबर होते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर क्या है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लचीलेदार फाइबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद द फाइबर्स आर इलास्टिक इन नेचर एंड ब्रांच एट द एंड्स, तो ठीक है, ये क्या होते हैं, जो इनकी प्रकृति होती है वो लचीली होती है, और शाखा के अंत तक होते हैं मतलब शाखा के इंद तक होते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन टिश्यू वेयर द स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, इन ऊतकों को फाउंड मतलब पाया जाता है जहां स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्ति होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक। अब इट इज दे आर फाउंड इन द लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, आर्टरिया,
आर्टरीज ईटीसी। अब श्वास नली, ट्रैकिया, श्वास नली, ब्रोंकाई, महाधमनियों आदि में क्या है पाया जाता है। अब इसका फिगर देखो, फिगर जल्दी से देखो क्या है इसका फिगर इलास्टिक टिश्यू का। देखिए इलास्टिक टिश्यू में क्या है, देखिए आप छोटे छोटे जो एरो टाइप में ये बने हैं ना, तो ये क्या है इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं इसके नोट्स जरूर बना लिए करो, ठीक है। नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत 100% जरूरी है। अगर आप बीटी बोर्ड से हैं, किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो खैर बीटी बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी लिखने में भी थोड़ा सा हिंदी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मगर आप थोड़ा प्रयास ये करिएगा हिंदी से लिखने का प्रयास नहीं करिएगा, ठीक है, इंग्लिश से ही लिखना, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में देखिए एनाटॉमी दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, कोई मतलब किसी किसी क्या है इंग्लिश थोड़ी जो है वीक होती है, तो थोड़ा सा मेहनत करे, ठीक है, वो हो जाएगा उसका पूरा, ठीक है। अब देखिए एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो अब एडिपोज टिश्यू में क्या है, अब एडिपोज जो टिश्यू है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है एडिपोज, इट कंसिस्ट, ठीक है, इट कंसिस्ट लार्ज राउंडेड सेल एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या है इसमें लार्ज मतलब बड़ी, राउंडेड मतलब गोला, सेल माने कोशिका होती है, मतलब इसमें बड़ी गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या है एंड द साइटोप्लाज्म इज लोडेड विथ फैट, और क्या है जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है वसा से क्या है लोड मतलब भरा हुआ होता है, ठीक है। इतना ओके समझ में है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज पुश्ड टुवर्ड द पेरीफेरी एट वन एंड, ठीक है। तो क्या है जो कोशिकाओं के केंद्रक को एक छोर पर या परिधि की ओर क्या है क्या पुश मने धकेला जाता है, ठीक है। क्या हुआ पुश मने धकेला जाता है, ठीक, ओके। अभी क्या है इट इज फाउंड, देयर आर फाउंड मतलब इट इज तो एकदम मुंह में रट गया, ठीक है। दे आर फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, ऑफ द स्किन किडनीज, ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब क्या होता है नीचे की ऊतक के नीचे की पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये स्किन, ठीक है, स्किन मतलब त्वचा, ठीक है, किडनी मतलब गुर्दे के, सबक्यूटेनियस मतलब नीचे के ऊतकों में पाए जाते हैं, ओके। अब इसका क्या देखते हैं इसका फिगर, इसका बहुत ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ये सबसे बेस्ट फिगर बनाया है मैंने, सबसे बेस्ट फिगर। देखिए ऊपर क्या है फैट ग्लोबल इन सेल, ये जो ऊपर लिखा है ना फैट ग्लोबल सेल, इनमें क्या है फैट मतलब वसा भरी हुई, ठीक है। और ये नीचे क्या है ये सेल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये क्या है पूरा कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। अब देखते हैं क्या आपका आ गया कार्टिलेज, ठीक। अब कार्टिलेज देखते हैं और इसकी नोट्स जरूर बना लिया करिएगा, ठीक है। हाँ नोट्स बहुत 100% जरूरी है, एकदम 101%। अब देखते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज इट इज मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मॉडिफाइड मतलब क्या है यह एक मॉडिफाइड संयोजी ऊतक है, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड टफ, तो क्या है ये एक तरह का मजबूत और सख्त क्या है टिश्यू या ऊतक है, ठीक है। अब फिर क्या है इसके बाद इट हैज, हाँ इट हैज ए टफ जिलेटिन एंड इलास्टिक मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ड्रिन, ठीक है। तो क्या है ये मतलब क्या है इसमें जो कॉन्ड्रिन होता है, ठीक है, कॉन्ड्रिन से फॉर्म मतलब बना है, बना एक सख्त जिलेटिन और लचीलेदार मैट्रिक्स या पदार्थ है। एक बार और समझो, इसमें जो कॉन्ड्रिन है, कॉन्ड्रिन से फॉर्म लिखा ना, कॉन्ड्रिन से फॉर्म मतलब कॉन्ड्रिन से बना एक सख्त मतलब क्या है हार्ड टफ जिलेटिन, ठीक है। एंड और लचीलेदार मतलब क्या है इलास्टिक मैट्रिक्स मतलब लचीलेदार पदार्थ होता है या पदार्थ है, ठीक है। अब क्या है इसके आगे द सेल आर मोर द लेस राउंड इन लाई इन ग्रुप ऑफ 4 एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या है ये कोशिकाएं क्या होती है राउंड मतलब गोलाकार होती हैं, गोल होती हैं, मैट्रिक्स में एम्बेडेड 4 ग्रुप में या 4 समूह में स्थित होती है। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब देखेंगे हाइलिन कार्टिलेज। मतलब रिक्वेस्ट रहती है आपसे इसके वीडियो की जो है इसके नोट्स जरूर बना लिया करिए, जहाँ पे समझ में आए हिंदी जिसे हम बोलते हैं तो हिंदी उसमें साथ में हिंदी भी कर लिया करो, लिख लिया करो कहीं पे, ठीक है।
थोड़ा सा ये लाइट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक। अब क्या है, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है, तो द मैट्रिक्स इज सॉलिड, मैट्रिक्स इज सॉलिड मतलब क्या है, ठोस होता है, ठीक है। और क्या है, स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट, तो स्मूथ मतलब क्या है, चिकना, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, पारदर्शी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिब्रस आर नॉट एब्सेंट, फिब्रस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इट टिश्यू ब्लूइश व्हाइट इन कलर, और ये क्या है, ब्लूइश व्हाइट मतलब क्या है, हल्का नीला और सफेद होते हैं, ठीक है। और क्या है, ल्यूकनाई कंटेंट 2 से 4 मतलब 2 से 4 ल्यूकनाई सेल होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं होती हैं। लैकुने में क्या है, 2 से 4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज इज फाउंड इन ट्रैकिया, लैरिंक्स, टिप ऑफ नोज, कहाँ पाई जाती हैं, ये जो हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया, लैरिंक्स, टिप, नोज आदि में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका ये देखिए ऊपर, इसका ये नीचे क्या है, ये फिगर है, तो फिगर में क्या है, ये देखिए इनको क्या है, ऊपर जो ये एरो टाइप में बन के फिर जो अंदर है ना, उसको क्या है, मास्ट सेल मास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस मतलब ये छोटे छोटे गोले के अंदर जो ये गोले हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेल होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो अंदर स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, सॉलिड मैट्रिक्स भरा होता है, क्या बोल रहा होता है, सॉलिड मैट्रिक्स भरा होता है, ओके। अब देखते हैं फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज में क्या है, ये हाँ तो फिब्रो कार्टिलेज दिस कंसिस्ट ऑफ डेंस मासेस, ठीक है, डेंस मासेस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स इन मैट्रिक्स सिमिलर, ठीक है, टू दैट द हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो क्या है, इसमें क्या व्हाइट कैलोजन मतलब सफेद कैलोजन के डेंस घने मासेज द्रव्यमान के रूप में होते हैं। मासेज में क्या होता है, मास में क्या होता है, द्रव्यमान के रूप में होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या है, फाइबर्स इन मैट्रिक्स सिमिलर टू दैट द हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो क्या है, जो क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज मतलब हाइलिन कार्टिलेज के समान मैट्रिक्स में क्या है, फाइबर होते हैं, ठीक है। द सेल आर द वाइडली डिस्पर्ड, तो क्या है, ये कोशिकाओं में वाइडली मतलब क्या है, व्यापक रूप में क्या है, फैलाया जा सकता है, ठीक है, फैलाया जाता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या है, इट इज टफ स्लाइटली फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन वाटर वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, ऑन द रिम ऑफ द बोनी सॉकेट ऑफ हिप एंड शोल्डर। तो क्या है, देखिए ये जो है टफ मतलब कठोर, थोड़ा लचीला ऊतक होता है, जो अपने क्या है, ठीक है, क्या है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है, फाउंड इन कहाँ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है, कूलों में, ठीक है, एंड रिम ऑफ द बोनी सॉकेट हिप, हिप मतलब पीछे, ठीक है, एंड शोल्डर ज्वाइंट मतलब ऊपर की ओर जो शोल्डर में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए फिगर है, ये फिगर में देखिए, ये फिगर, तो फिगर में देखिए इसमें ऊपर क्या है, कैलोजन फाइबर्स है और नीचे क्या सेल है, बस छोटा सा फिगर है, ठीक है। इसके बाद जो क्या कहते हैं दूसरा ये टिश्यू था, क्या था, वो इलास्टिक टिश्यू था, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, तो इलास्टिक टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो इलास्टिक टिश्यू में क्या है, इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनमें एक मैट्रिक्स क्या है, सॉलिड मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इट इज मतलब इट इज द मैट्रिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब क्या है, इसमें क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ठोस होता है, ठीक है। और क्या है, फिल्ड इन द विथ इलास्टिक फाइबर एंड ल्यूकनाई ऑफ द सेल, ठीक है। और क्या है, ये जो है इसमें क्या है, लचीलेदार फाइबर और कोशिकाओं की कमी से भरा वो ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, इतना लिखना, ठीक, ओके। तो बोन क्या होती, बोन मतलब हड्डी, तो समझते हैं, बोन मतलब हड्डी, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो बोन माने हड्डी, ठीक। इट इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इट इज हार्डेस्ट मतलब क्या, ये सबसे कठोर संयोजी ऊतक होते हैं। बोन्स आर, ठीक है, बोन्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन, और क्या है, इसमें हाई कंसंट्रेशन मतलब क्या है, उच्च सांद्रता होती है, ठीक है, जिसमें एक आमतौर पे एक हड्डी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ए बोन जनरली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। आप देखो समझना, ये सबसे कठोर संयोजी ऊतक होते हैं। बोन्स हड्डियों में क्या, हड्डियों में बोन्स में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लवणों की उच्च कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता होती है, जिसमें कह सकते हैं आमतौर पर हमें एक हड्डी होती है,
ओके, अब क्या है, पेरिस्टियम, ठीक है, इट इज मेम्ब्रेन ऑफ फिब्रस टिश्यू कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बोन, ठीक है। तो ये क्या है, रेशेदार ऊतक, जो ये क्या कहते हैं, रेशेदार ऊतक की ये एक झिल्ली होती है जो एक हड्डी की सतह को क्या करती है, ढकती है, मतलब क्या है, कवरिंग करती है, ढकती है, ठीक है। अब इसके बाद कंपैक्ट बोन, तो क्या है, कंपैक्ट बोन में क्या है, कंपैक्ट बोन को हम क्या बोलते हैं, इट इज हार्ड डेंस सब्सटेंस फाउंड इन बिलो द पेरिस्ट्रियम, ठीक है। तो क्या है, ये मतलब हार्ड मतलब कठोर होता है, और सब्सटेंस मतलब इसका जो सब्सटेंस फाउंड इन कहाँ, बिलो क्या है, पेरिस्ट्रियम में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या तीसरा, कैंसलेशस मतलब ये स्पंजी बोन बोलते हैं, ठीक है। इट इज स्पंजी, स्पंजी मतलब सोक्तादार, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पंजी। तो क्या है ये स्पंजी मतलब सोक्तादार, प्रोबस टिश्यू मतलब क्या है, स्पंजी ऊतक होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द इंटीरियर एंड मेच्योर बोन, ठीक है, और ये क्या है, मेच्योर बोन होती है मतलब परिपक्व होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बोन मैरो बोलते हैं, इसी को हम ब्लड टिश्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड टिश्यू भी बोलते हैं। तो देखिए जो ब्लड टिश्यू है, ठीक है, इट इज सॉफ्ट मटेरियल व्हिच फिल द हैलो इंटीरियर, ठीक है, मेच्योर बोन, ठीक है। तो क्या है, इट इज टू टाइप, देखिए ये क्या है, जो बोन मैरो होते हैं वो बोन मैरो से क्या होता है, आपने देखा होगा ब्लड जो एडल्ट पर्सन में ब्लड बनता है, देखो जो छोटा सा बेबी होता है उसका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जब बच्चा भ्रूण में होता है तो ब्लड कहाँ बनता है, उसका बनता है क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सॉक में, ठीक है, एम्ब्रियो सॉक, ठीक है, भ्रूण में बनता है, ठीक है, लीवर के मिश्रण में बनता है, ओके। अब देखिए एक चीज और देखें, जो ब्लड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने कंपटीशन वगैरह में देखा, क्या है आता है क्वेश्चन कि बोन बनने की, ब्लड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ब्लड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोफोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ये जो है बोन मैरो मटेरियल क्या है, हेलो इंटीरियर मेच्योर बोन है, क्या है, मेच्योर बोन होती है। अब देखो इसमें भी क्या है, दो प्रकार की होती है, येलो बोन मैरो और क्या होती है, रेड बोन मैरो है। तो क्या है, जो येलो बोन मैरो होती है, तो येलो बोन मैरो में क्या होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, मतलब वसी ऊतक होते हैं। और क्या कहते हैं, जो रेड बोन मैरो होती है उनमें क्या है, ब्लड आर डेवलप, जो ब्लड होता है वो क्या है, डेवलप होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो में क्या ब्लड डेवलप होता है, मतलब ब्लड उसमें विकसित होता है। ये आपका हो गया बोन मैरो मतलब ब्लड टिश्यू, ये आपका टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पूरा हो चुका है। अब मैं लेके आऊंगा मस्कुलर टिश्यू की, फिर इसका नर्वस